हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रॉ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब होगी वो विप्रो कंपनी की तरफ से होगी। विप्रो रिक्रूटमेंट 2024 ड्राइव फॉर एसोसिएट एनालिस्ट। जो एसोसिएट एनालिस्ट है उसके लिए विप्रो द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। विप्रो ऑफ कैंपस 2024, कंपनी नेम विप्रो, पोस्ट नेम एसोसिएट एनालिस्ट। एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वो अप टू 4 लाख पर एनम रहेगी, एक्सपेक्टेड है। ठीक है। जॉब लोकेशन चेन्नई है और एक्सपीरियंस जो है फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। तो सैलरी भी आपको वैसे ही मिलेगी। अगर आप फ्रेशर्स है तो आपको अप टू 4 लाख पर एनम मिलेगी। अगर आप एक्सपीरियंस है तो उससे आपको ज़्यादा भी मिल सकती है। बैच की बात करें तो 2024 में जो पास आउट होंगे या उसके पहले के जो बैच के ग्रेजुएट्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, किसी भी स्ट्रीम का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बस आपको एसोसिएट एनालिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, वो उसके जॉब रोल के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट डेट टू अप्लाई अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। हायरिंग स्किल्स वगैरह पता होनी चाहिए आपको। जॉब रोल के बारे में पता होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा। नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लो कि एसोसिएट एनालिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है। फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है। ये थोड़ा ओवरव्यू थोड़ा पढ़ लीजिए, 5 पॉइंट्स है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, विप्रो करियर्स। तो यहाँ पे देखो एसोसिएट एनालिस्ट, लोकेशन चेन्नई। तो उसी के ठीक सामने आपको दो बटन दिखेंगे अप्लाई और शेयर के। तो अप्लाई बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। एंटर योर ईमेल बता रहा है। तो जिस ईमेल आईडी से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है और आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी उसी के नीचे बॉक्स पर टिक कर देना है। इतना होने के बाद नीचे ये पढ़ लीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे जो कि एंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये मैसेज क्यों आया कि एंटर योर पासवर्ड। तो दोस्तों, आपने अगर वो जो ईमेल आईडी फिलअप की है, जिस ईमेल आईडी से पहले ही विप्रो में अकाउंट अगर बना हुआ है तो यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप कर देना है। ठीक है। तो जैसे मैं पासवर्ड फिलअप कर रहा हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो टेंशन मत लीजिए, आपको साइन इन करना होगा। ठीक है। आपको क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। और साइन इन की का जो प्रोसेस है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विप्रो क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक एक लिंक दी। जैसे आप उस पर जाओगे, पहले ये वीडियो पूरा देख लेना। फिर जब तुम्हें साइन इन करना होगा तो वो वीडियो की थोड़ी जो स्टार्टिंग का है वो पार्ट देख लेना कि कैसे उसमें साइन इन जो है साइन अप किया जाता है, क्रिएट अकाउंट किया जाता है, वो आप पे देख लेना। ठीक है। ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर साइन इन करोगे या साइन अप करोगे, जिनका अकाउंट बना है या बन चुका है, ठीक है, या बना रहे हो, तो उसके बाद जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी। जिनका अकाउंट बना है पासवर्ड फिलअप कर दीजिए। पासवर्ड भूल गए होंगे तो रीसेट योर पासवर्ड पर क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो और यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना। ठीक है। हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमने पहले से अकाउंट बनाया है और अकाउंट बनाया है तो विप्रोस की कई जॉब्स के लिए हमने अप्लाई किया है और आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो उसी अकाउंट से हम इस बार भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमने फर्स्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी विप्रो में, तो वही इन्फॉर्मेशन वो हमें बार बार फिलअप करनी है। कुछ ही इन्फॉर्मेशन हमें चेंजेस करनी होती है, अदरवाइज बहुतर ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वो सेव ही रखता है, वो हमें फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो डरने की बात नहीं। आपके सामने यही पेज ओपन होगा और इस पेज में ही बस ब्लैंक चीज़ें रहेंगी और हमारी फिलअप रहेंगी। ठीक है। तो मैं जैसे जैसे बताऊंगा जिस जगह पर वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, बस आपको उतनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, ज़्यादा फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं
और अभी देखो सीवी सीवी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज अपलोड योर सीवी मैक्स साइज 5 MB। आपको यहाँ पे अपलोड करना है हमारा जो सीवी या रिज्यूम है। तो हमारे यहाँ पे रिज्यूम अपलोड है। अब अगर अपलोड करोगे तो इतना याद रखना, आपके रिज्यूमे की जो साइज है, सीवी की जो साइज है वो मैक्सिमम 5 MB होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे फिलअप है, अगर आपको दूसरा अपलोड करना है तो आप रिप्लेस रिज्यूमे करके आप ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। फिर नीचे प्रोफाइल पिक्चर, आपकी जो इमेज है प्रोफाइल पिक्चर है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। नीचे क्रिएट अ लॉगिन, जो आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी है वो आपको जो भी है वो लिख दीजिए। फिर नीचे पासवर्ड, उसके बाजू में पासवर्ड और उसके बाजू में फिर से एक बार वो पासवर्ड फिलअप कर देना है जो नए आए, ठीक है। फिर एंटर योर इंफॉर्मेशन में सैचुरेशन सबसे पहले टिक कर देना है, आपके नाम के पहले जो भी लिखता है मिस्टर मिसेज जो भी। फिर उसके नीचे फर्स्ट नेम आपको लिखना है। मिडल नेम फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्यों ही दे, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया। फिर लास्ट नेम हमें सरनेम फिलअप कर देना। समझ में आ गया। अभी नीचे आएंगे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप होंगी तो रहने दीजिए, अगर नहीं है तो फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे फ़ोन टाइप, तो आपको यहाँ पे टाइप पर सिलेक्ट करना है, मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखो नंबर, आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं, एड्रेस पर देखो टाइप होम, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एड्रेस पर टाइप होम सेलेक्ट करना है और उसके बाजू में एड्रेस फिलअप कर देना आपके एरिया का। फिर उसके नीचे की लाइन में सिटी, फिर बाजू में कंट्री, फिर उसके बाजू में स्टेट प्रोविंस, फिर उसके नीचे जिप पोस्टल कोड, ठीक है। इतना हो जाने के बाद नीचे आएंगे। फिर अभी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल के जवाब हमें देने हैं। तो सबसे जो पहला सवाल है वो पूछा जाता है, आर यू ओपन टू रिलोकेट टू जॉब लोकेशन। मतलब आपको अगर ये चेन्नई की जगह बैंगलोर मुंबई दूसरी ब्रांच में अगर आपको जॉब दे दी गई है तो आप रिलोकेट होना चाहोगे, तो बिल्कुल यस कर दीजिए। वो करते तो नहीं है लेकिन वो पूछ के रखते, तो यहाँ पे यस कर देना है। फिर नीचे, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और इट्स सब्सिडरीज। मतलब आपने इसके पहले विप्रो और विप्रो से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनमें अगर काम किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। अगर किया है तो यहाँ पे आपको नीचे, यहाँ पे यस करोगे और उसके नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी रहती है ना, कंपनी अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड कराते, तो आईडी यहाँ पे लिखनी है, आईडी नंबर। अगर नहीं किया है तो आपको बस यहाँ पे एन स्लैश, जैसे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल एन स्लैश कैपिटल ए, यानी नॉट अप्लीकेबल उसका फुल फॉर्म होता है। फिर नीचे की लाइन में आपने पिछले 12 साल या एक 12 महीने या एक साल से आपने गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम किया है, ठीक है। कुछ भी हो, एजेंसी द्वारा हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर एजुकेशन, एजुकेशन पर आ जाते हैं, तो ये एजुकेशन टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, जो भी एजुकेशन टाइप है। अभी मैंने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर दी। फिर उसके नीचे इंजीनियरिंग, तो आपको यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे टाइप टू सर्च पर आपको आपकी जो भी डिग्री, अभी मेरी इंजीनियरिंग है तो मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर दी। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाजू में कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसके बाजू में ब्रांच ऑफ स्टडी, तो इंजीनियरिंग काय में की, कंप्यूटर साइंस में की, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिख दिया और वो ऑप्शन नीचे आ जाता है, वो सेलेक्ट कर दिया। ये परसेंटेज, ब्रांच ऑफ स्टडी टू, नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसके नीचे ईयर ऑफ पासिंग और यहाँ पे स्टार्ट डेट फिलअप कर देनी है, नहीं किया तो भी चलता। कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, सिटी कॉलेज की सिटी और स्टेट कॉलेज का स्टेट, ठीक है, फिलअप कर देना। फिर नीचे आएंगे, अभी नेशनलिटी पूछी जाती है, तो नेशनलिटी आपकी जो भी है वो सेलेक्ट कर दीजिए। अभी जैसे मेरी इंडियन है, मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाता है, वो सेलेक्ट कर लिया। फिर आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन दिस कंट्री, मतलब क्या है कि भाई ये जॉब चेन्नई में और चेन्नई इंडिया में है। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो इंडिया में काम करने के लिए आप लीगली ऑथराइज्ड हो, ठीक है। आपको ऐसी कोई परमिशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया, तो बिल्कुल अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे बिल्कुल यस कर दीजिए। फिर नीचे, विल यू नाउ
or in future require the company sponsorship for employment visa, like H1B, TN, EAD, other work visa। तो यहाँ पे पूछा जाता है क्या आपको फ्यूचर अभी या इन फ्यूचर आपको कंपनी के द्वारा स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है क्या। मतलब समझो भाई, भी अमेरिका में नॉन अमेरिकन अगर काम कर रहा है तो उसे क्या होना है, उसे H1B वीज़ा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है। अमेरिकन अगर अमेरिका में ही काम कर रहा है तो उसे वीज़ा की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो वैसे ही इंडिया में अगर नॉन इंडियन काम कर रहा है तो उसे एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत पड़ सकती है। पर इंडियन अगर इंडिया में काम कर रहा है तो उसे जरूरत है क्या, नहीं। तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो। नीचे वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं पहले फ्रेशर्स के लिए बता देता हूँ, मतलब समझो। अ, चलो जान दो, पहले हम एक्सपीरियंस के लिए बता देते हैं। एम्प्लॉयर में आपको कंपनी का नाम लिखना है, फिर बाजू में सिटी, कंपनी की, फिर कंट्री, फिर स्टेट, और कब से कब तक जॉब कर रहे हो वो लिखना है। ठीक है, कब तक नहीं लिखा तो भी चलता, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ वो लिखना है। अगर आप फ्रेशर्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉयर में कंपनी के नाम पे एनी लिखना है, जैसे मैंने लिखा, मतलब नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, नॉट अप्लीकेबल, समझे। और उसके बाद जो मैं सिटी, आपकी रेसिडेंस सिटी फिलअप कर दीजिए, कंट्री, स्टेट, और स्टार्ट टू एंड डेट में आपको क्या करना है, जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वही डेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, समझे। फिर फ्रेशर्स को यहाँ पे एनए मतलब नॉट अप्लीकेबल लिखना है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी जॉब कर रहे हैं तो उन्हें क्या लिखना है, एम्प्लॉयर में कंपनी का नाम। भी नीचे स्क्रॉल करेंगे, समझ में आ गया एक्सपीरियंस अच्छी तरीके से। अभी नीचे स्क्रॉल करके क्या करना है, ये देखो टोटल एक्सपीरियंस, ये ऊपर का टाइम छोड़ दो, टोटल एक्सपीरियंस डिटेल इन मंथ। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 ईयर नहीं लिखना, आपको यहाँ पे लिखना है 12। इन मंथ बोला है तो आपको महीनों में एक्सपीरियंस लिखना है। 2 साल का है तो आप लिखोगे 24 महीने। एक्सपीरियंस ही नहीं है तो जीरो लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो क्या लिखोगे, जीरो। आपके पास 2.5 साल का है, क्या बोलते, तो एक्सपीरियंस है तो आप कितने महीने लिखोगे, 30 महीने, समझे। आधे साल का एक्सपीरियंस है तो 6 महीने। ठीक है, इन मंथ है तो मंथ लिख दो, समझ में आ गया। 1 साल का है तो कितने लिखोगे, 12। 5 साल का है तो कितने लिखोगे, 60, 60। ठीक है, समझ में आ गया। नीचे इन मंथ ही आपको एक्सपीरियंस लिखना है। नीचे करंट नोटिस पीरियड, तो अगर आप फ्रेशर्स हो, आप जॉब नहीं कर रहे तो आपका नोटिस पीरियड है ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो सेलेक्ट कर लो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके कंपनी का आपका नोटिस पीरियड होगा, मतलब 30 डेज, 45 डेज या 90 डेज का होता है। नहीं, तीनों ऑप्शन में 30, 45 या 90 डेज, तीनों में से एक होता है। तो आपको वो लिखना है, समझे। यहाँ पे जितना भी है वो नोटिस पीरियड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर सकते हैं, देखो। अगर फ्रेशर्स हो, जॉब नहीं कर रहे तो आपको जीरो लिखना है, अदरवाइज आपको अपना नोटिस पीरियड पता ही होगा, वो लिख दे। फिर यहाँ पे सब ऊपर एक बार चेक कर लीजिए, नहीं है तो भी टेंशन मत लीजिए, नहीं किया तो भी चलता। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना। जैसे हम अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आए देयर बाय पर यहाँ पे टिक कर दीजिए अगर नहीं है तो। फिर नीचे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक चीज। यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, जिस वजह से आपको विप्रो में काम करने के लिए अड़चने आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको क्या करना, अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट हो, एनी ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, विथ योर करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर मतलब कंपनी के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है, अदरवाइज नो करना है। समझ में आएगा। और यहाँ पे यस और नो कीजिए और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारी जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। देखो, थैंक योर एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, यू आर करंटली सबमिटेड टू दिस जॉब। अभी जिस ईमेल आईडी से आपने अप्लाई किया उस ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी ओपन करना है और उस ईमेल आईडी पर देखो विप्रो लिमिटेड @ICIMS द्वारा थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो का एक टाइटल के साथ एक मेल आ जाता है। उसमें यही लिखा है कि आ, आपने एक स्टेप
एक जो पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन का वो पार कर लिया, अभी कुछ ही स्टेप्स आप दूर हो अपॉर्चुनिटी से। और उन्होंने था वो जो है अप्रिशिएट किया है आपको कि इसके एसोसिएट एनालिस्ट के लिए आप पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया, उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया है। और वो कहते हैं कि उन्होंने जो एप्लीकेशन है वो रिसीव भी कर ली है सक्सेसफुली। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट भी हो गई, उनके पास चली गई, उन्होंने रिसीव भी कर ली। अभी उनकी रिक्रूटमेंट टीम उसे रिव्यू करेगी, है ना। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, मतलब उनकी नीड्स होती है ना एसोसिएट एनालिस्ट की, एक क्राइटेरिया होता है कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये नीड्स होनी चाहिए, मतलब एसोसिएट एनालिस्ट को क्या क्या आना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है, जॉब रोल, ठीक है, कैंडिडेट का। तो ऐसा अगर आपका प्रोफाइल मैच हो जाती है उनके नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, ये नहीं होगी तब भी आपको विप्रो बताती है कि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए फिट हो या नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए 7-10 दिन लग जाते हैं, हफ्ता 10 दिन, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं। पर लेकिन ये मैसेज आपको आ गया, ये मेल आपको आ गया, तो इतना समझ लेना कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, फर्स्ट स्टेप तो हमने कवर कर लिया है, बाकी का भी वो जाने, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका भी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तब भी अगर आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी परेशानी आती है, कुछ भी अड़चने आती है, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर देना है, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।